जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, यानी कि इंग्लिश ड्रामा की कहानी। किसमें? इंग्लिश में। यानी कि पहले तो आप ये समझिए कि ड्रामा का मतलब होता क्या है। तो ड्रामा का मतलब होता है नाटक। हिंदी में क्या बोलेंगे? नाटक। अच्छा, और ये जो वर्ड है ड्रामा वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यानी कि जो ड्रा हुआ है, यानी कि जो वर्ड आया है ड्रामा, वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक। जैसे कि आप सुने होंगे लूट। लूट मैंने क्या होता है? लूटना। तो लूट ये आपका हिंदी वर्ड है जो क्या समय के अनुसार वो क्या हो गया? इंग्लिश में सम्मिलित कर लिया गया। यानी कि जो इंग्लिश में जो वर्ड जो आसान लगता है, जो ज्यादा बोलचाल में आ जाता है, उसको क्या करता है? इंग्लिश अपने भाषा में सम्मिलित कर लेता है। अच्छा, इस पर जैसे कि लूट, लूट हो गया, पुलिस हो गया, ये सब वर्ड है जो हिंदी का लेकिन इंग्लिश में भी मिल जाता है। जैसे पुलिस को क्या लिखते हैं? पुलिस का पुलिस लिखते हैं। इस प्रकार से तो ऐसे एक बात किया जाए तो ड्रामा एक वर्ड है जो कहाँ का है? ग्रीक वर्ड का है, जो अभी इंग्लिश में आ चुका है। इसका अपना हिस्ट्री है। अब वही अगर बात किया जाए, ड्रामा और प्ले इज रिटन बाय ड्रामाटिस्ट और प्ले राइटर। अच्छा देखिए समझिएगा, हम लोग जो ड्रामा बोलते हैं नाटक, ड्रामा का मतलब क्या बोले? नाटक। तो इंडिया में या फिर बोल सकते हैं जो ईस्टर्न कंट्री है, जो हम लोगों का एशिया कंट्री है, चाहे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब में नाटक को इंग्लिश में ड्रामा ही कहा जाता है। यानी हम लोग 80% जो नाटक का मतलब क्या समझते हैं? ड्रामा। अच्छा, लेकिन अगर यही बात किया जाए यूरोपियन कंट्री यानी कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, तो वहाँ ड्रामा को ड्रामा न कह करके प्ले, यानी ड्रामा उसको वो भी कहता है, लेकिन वहाँ ड्रामा को जो सबसे ज्यादा बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? प्ले बोला जाता है। यानी कि वहाँ के लोग लगभग 80% प्ले वर्ड यूज करते हैं और ड्रामा 20%। और हम लोग क्या करते हैं? 80% ड्रामा वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में नाटक को समझने के लिए, और प्ले वर्ड कम यूज करते हैं। तो जो व्यक्ति ड्रामा को लिखता है वैसे को क्या बोलते हैं? ड्रामाटिस्ट बोलते हैं। IST लग जाता है, वो पर्सन को दिखाता है। जैसे कि ड्रामाटिस्ट हो गया, साइंटिस्ट हो गया, ठीक, गायनोकोलॉजिस्ट हो गया। तो ड्रामा को लिखने वालों को क्या बोलेंगे? ड्रामाटिस्ट। और जो प्ले को लिखता है, यानी जो प्ले उसी को बोलते हैं नाटक को, तो प्ले को लिखने वाले को क्या बोलते हैं? प्ले राइटर। तो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है ये जो ड्रामा वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन से, ग्रीक से, इंडिया से, या फिर इंग्लैंड से। तो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है। अच्छा, कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ये आप याद रखिएगा। और प्ले को लिखने वाले को प्ले राइटर और ड्रामा को लिखने वाले को ड्रामाटिस्ट कहते हैं। ड्रामेटिक्स एलिमेंट। ड्रामेटिक्स एलिमेंट कहने का मतलब होता है नाटक के तत्व। कोई भी नाटक रहे, चाहे वो चाहे वो ड्रामा, हंसी, ड्रामेटिक एलिमेंट कहने का मतलब होता है ड्रामा का तत्व। अच्छा, यानी कि कोई भी ड्रामा रहे, उसको ड्रामा, बेहतरीन ड्रामा बनने के लिए सबसे पहले उसको पास कुछ तत्व रहना चाहिए। यानी कि सबसे पहले अगर बात किया जाए तो एक प्लॉट रहना चाहिए। प्लॉट क्या होता है कि किस पे ये कहानी आधारित है, इसके पीछे ये कहानी क्या क्या, ये कहानी दुख दर्द वाला है या ये कॉमेडी वाला है। जैसे कि अगर बात करें तो हेरा फेरी मूवी है, आपको फुल कॉमेडी है। अच्छा, तो वो क्या एक मूवी है जिसको पर्दा के रूप में बताया गया है, सिनेमा हॉल में देखा जाता है। नाटक क्या होता है? कॉमेडी होता है, अलग अलग। अच्छा, एक दुख वाला भी होता है। तो प्लॉट के पीछे क्या रहना चाहिए? कहानी रहना चाहिए। किसके क्या एक प्लॉट रहना चाहिए कि क्या कहानी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो करेक्टर। करेक्टर क्या होता है? अब नाटक के कहानी पता है तो करेक्टर भी तो रहना चाहिए। करेक्टर यानी कि कहानी में एक एक्टर रहना चाहिए, एक एक्ट्रेस रहना चाहिए, विलेन रहना चाहिए। अच्छा, जो क्या करता? कहानी को बताता है, एक्शन करके बताता है। अच्छा, यानी अभियान क्या करके एक क्या अपने एक्सप्रेशन के अनुसार क्या करता है? बतलाता है। यानी कि करेक्टर रहना चाहिए। जैसे आपको एक बात किया जाए, कोई भी मूवी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जितना भी मूवी है सब क्या एक कैरेक्टर ही, उसमें एक एक्टर एक एक्ट्रेस ही रहते हैं। फिर क्या है? डायलॉग है। कोई भी मूवी है उसमें क्या रहना चाहिए? डायलॉग रहना चाहिए, जो उस मूवी को क्या करता है? बेहतरीन बनाता है। या फिर बोल सकते उस ड्रामा को क्या करता है? बेहतरीन बनाता है, दिखाता है कि हाँ उस ड्रामा में दम है। जैसे कि आपने संभा देखे होंगे मूवी, जिसमें लगता है औरंगजेब जो विलेन बनता है अक्षय खन्ना, वो लगता है कि हाँ विलेन है। नहीं तो धुरंधर देखिए, अक्षय खन्ना लगता है कि हाँ वो विलेन है तो विलेन है। तो इस प्रकार के वो जब बोलता है तो लगता है कि हाँ विलेन ही कोई
बोल रहा है, तो डायलॉग रहना चाहिए। ये सनी देओल का सुनना ना, ये हाथ नहीं हथौड़ा है, ठीक, ये क्या है, एक डायलॉग है जो क्या करता है, ड्रामा को और भी इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश करता है। जेस्चर, जेस्चर मैंने समझिएगा एक्सप्रेशन, अच्छा, यानी जो बॉडी लैंग्वेज बोल सकते हैं या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। अब ऐसा ना कि किसी का अति मृत्यु हो गया, बोले हाँ मर गया, ये ऐसा नहीं, ऐसा लगना भी चाहिए कि हाँ उसका मृत्यु हो गया, हम दुख को जाहिर कर रहे हैं, हमको फेस से पता चले। तो जब ये फेस से पता चलता है तो ड्रामा को और भी इफेक्टिव बनाता है, और भी प्रभावशाली बनाता है, जो भी देखता है उसको लगता है कि हाँ कुछ कहानी देख रहे हैं। तो यानी कि जेस्चर होना चाहिए, यानी कि बोल सकते हैं एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं आप लोग। और ये क्या है, म्यूजिक, म्यूजिक के अनुसार ही क्या होता है, डिसाइड किया जाता है। अच्छा, म्यूजिक क्या होता है कि व्यक्ति को बांध कर रखता है, उसको अंदर तक फील कराता है कि हाँ मतलब इस स्टोरी के अनुसार क्या है, म्यूजिक है, मतलब इस सिचुएशन के अनुसार ये गाना लगाया जा रहा है। नहीं तो कभी टोटल धमाल कह रहे हैं। अच्छा, ये वाली मूवी है टाइटैनिक, अगर आप लोगों ने मूवी देखा होगा तो इसका जो लास्ट वाला सीन है बाढ़ वाला, अच्छा, वो जो बाढ़ वाला सीन है, अगर आप उसको ऐड कर दीजिएगा इसमें, कौन सा मूवी था, भागम भाग में, अच्छा, तो पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो म्यूजिक बहुत मायने रखता है, यानी कि ड्रामा में क्या रहना चाहिए, म्यूजिक रहना चाहिए, जो क्या चाहे तो इंस्ट्रूमेंट का भी हो सकता है, अच्छा, या फिर ये आजकल तो बीट चल रहा है तो वो भी हो सकता है। सोलिलोकी क्या होता है, सोलिलोकी, सोलिलोकी क्या होता है, अपने आप में बात करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है जब आपने पढ़ा होगा ए मैरिज प्रपोजल। अच्छा, ये मैरिज प्रपोजल में क्या था, लोमोप्ता और क्या था, क्या नाम, चिगबू और नतालिया। अच्छा, जब उसके पिताजी नतालिया को बुलाने के लिए जाते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा जब ये मैरिज प्रपोजल, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, लमोग होता है जो उसके नतालिया के पिताजी से बात करते हैं, और उसके पिताजी नतालिया को बुलाने के लिए जाते हैं, तब वो क्या करता है, अपने आप बड़बड़ाते रहता है, क्या नतालिया मेरे लिए सही होगी, मैं क्या वो मेरे लिए सही होगी, मेरे दिमाग में अलग अलग ख्वाब आते रहता है ना, खुद से बात करते रहता है, मैं एक बीमार रहता हूँ, ज़्यादा सोचता हूँ, इस प्रकार से बहुत सारा थिंकिंग रहता है। अच्छा, अन्य व्यक्ति अपने आप से बात करते रहता है, ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी। तो ये क्या एक एलिमेंट है, क्या ड्रामेटिक एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यह स्ट्रक्चर पे काम करता है। अच्छा, यानी कि तो एलिमेंट देख लिए, तत्व हो गया कि हाँ ये रहना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, हीरो हीरोइन एक्ट्रेस म्यूजिक व्यूजिक सब पता चल गया, ये सब जरूरी है। अब स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, पहले होता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन कहने का मतलब क्या होता है, पता चलता है कि उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक, यानी कि जो भी एक्टर है जो भी एक्ट्रेस है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि कोई मूवी देख लिया तो पुराना मूवी अगर बात करें तो एक्टर को क्या बताता है, गरीब है, और एक्ट्रेस है जो बहुत अमीर है, और वो बहुत बड़ी घर की लड़की है। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, और जब मिलने के बाद कुछ समय के बाद पता चलता है क्यों ये इसका अलग ही अथी है, ये बहुत ऊपर है, हम क्या बहुत ही नीचे थे, क्राइसिस आता है। अब दोनों के बीच में क्या आता है, कॉम्प्लिकेशन आता है, यानी कि क्या अब क्या होगा, उसके पिताजी के जब पता चल जाता है, यानी कि जब ये पता चलता है कॉम्प्लिकेशन, तहीं वहां पे क्या होता है, क्लाइमेक्स, जो आप लोग देखते हैं ना इंटरमीडिएट अथी ये एक इंटरवल। अच्छा, तो यहीं पे समझिए कि जो इंटरवल होता है ना वही आपका क्लाइमेक्स होता है, उसी को बोल सकते हैं लाइन में कम्प्लीकेशन। अच्छा, और डेनोमेंट क्या होता है, डेनोमेंट क्या होता है, तो डेनोमेंट की अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, एक हाँ, डेनोमेंट की बात किया जाए तो ये क्या होता है, खुलासा। अच्छा, खुलासा आप समझ सकते हैं कि जैसे कि पता चलता है कि उसका पिता इसलिए हीरो हीरो को पसंद नहीं करता है क्योंकि वो कमाता नहीं है, वो गरीब है। अच्छा है, ये मान के चल सकते हैं। तो खुलता, और साथ ही साथ क्या पता चलता है कि उसके पिताजी और इसके पिताजी क्या थे, एक दुश्मन थे आपस में। तो इस प्रकार से क्या एक धागा खुलता है, इसलिए मतलब वो ज्यादा नफरत करते। तो क्या हो गया, डेना
अथी डेनोमेंट हो गया। और कैटास्ट्रोफे की बात किया जाए तो कैटास्ट्रोफे क्या होता है, एक उदास वाला चीज होता है। अच्छा, यानी कि अगर ये किसी का देखते होंगे कोई मूवी है, उसमें अगर किसी का मृत्यु हो जाता है, ठीक, किसी जैसे में जो करेक्टर उसका माँ मर गई, अच्छा, या फिर कोई मर गया तो क्या हो गया, कैटास्ट्रोफे हो गया। जिसमें हीर रांझा का देखोगे तो दोनों क्या हो जाता है, मर जाते हैं, तो क्या हो गया, एक कैटास्ट्रोफे हो गया, एक खराथी दिखाता है। कंक्लूजन यानी किसी कोई ड्रामा है तो लास्ट में क्या हमको मिला, क्या उस कहानी का मेन मोटिव था दिखाने के लिए, अंत में क्या हुआ भाई, आपका क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्रामा, यानी कि ड्रामा के कितने प्रकार होते हैं। तो ड्रामा जनरली 4 प्रकार के होते हैं। पहले ट्रेजेडी, ट्रेजेडी कहने का मतलब होता है दुखद, यानी कि वैसा ड्रामा जो दुखद हो। अच्छा, कुछ बताता हो, जैसे ये ड्रामा जनरली दिखाया जाता है, अगर बात किया जाए जैसे में दहेज प्रथा हो गया, जाति का भेदभाव हो जाता है, लड़कियों को पढ़ने नहीं जाते, उस पर क्या एक ड्रामा किया जाता है जो समाज का एक आईना भी दिखाने का कार्य करता है। कब, जब ये ट्रेजेडी दिखाया जाता है तब। एक हो गया ये नाटक हो गया ड्रामा। नेक्स्ट होता है कॉमेडी, कॉमेडी वाला ड्रामा हो गया, जैसे में दे दनादन हो गया, हेरा फेरी हो गया, तो ये सब तो मूवी है, पर्दा में बताया गया उसे मूवी है, तो ये ऐसा जो क्या करे, कॉमेडी रहे। तो ये जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलता है ए मैरिज प्रपोजल। अच्छा, जिसमें शादी करने के लिए तो आता है लेकिन बार बार क्या होने लगता है, लड़ने लगता है, तो क्या था, कॉमेडी टाइप के लड़ाई होता है। कभी कुत्ता के नाम पे लड़ाई ले लेता है, तो कभी जमीन के नाम पे, और थोड़ा क्या होता है, खुशी महसूस होता है जब वो ड्रामा होता है। तो क्या है वो, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया मैरिज प्रपोजल, तो क्या था, एक कॉमेडी था। ट्रेजिक कॉमेडी की अगर बात किया जाए तो ट्रेजिक कॉमेडी मतलब होता है कि एक ट्रेजिक के साथ क्या किया जाए, कॉमेडी को दिखाया जाए। अच्छा, उसी को बोलते हैं ट्रेजिक कॉमेडी। ऐसे समझिएगा, ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो आप ये मूवी तो जरूर देखे होंगे, ये हेरा फेरी, जिसमें जो बाबू रहता है उस पर क्या एक कर्जा रहता है, ठीक, वो कहता है कि हम तो एक दिन ऐसा अति चाहते हैं कि हम पे कोई कर्जा न रहे। अक्षय कुमार, उसके माँ गरीब रहती है, सुनील शेट्टी उसकी बहन को शादी कराना रहता है। अच्छा, तो एक दुख रहता है, लेकिन क्या है, मूवी देखने के बाद वो क्या होता है, कॉमेडी महसूस होता है, वो ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल हो सकता है। फॉर्स क्या होता है, एक सटायर होता है, एक ढोंग होता है। अच्छा, जो बोल सकते हैं कि ये व्यंग की तरह, सटायर की तरह दिखाया जाता है। अच्छा, एक ढोंग की तरह है, लेकिन किसी और चीज का नाम किसी और का नाम लेकर के, जैसे गाल सुने होंगे आजकल ड्रामा की अगर बात किया जाए तो बोल देता है गोदी मीडिया, तो नाम डायरेक्ट नहीं ले रहा है कि किसका क्या है, डायरेक्ट क्या वो नाटक कर रहा है। फार्स मतलब होता है ढोंग। अच्छा, यानी कि किसी कैरेक्टर का क्या करता है, ढोंग करता है। अच्छा, उसका कैरेक्टर मान के चलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको स्टैंड अप कॉमेडी जितना देखते हैं, अच्छा, तो ये चाहे तो किसी का कैरेक्टर कॉपी करता है, जैसे में सुनील ग्रोवर हो गया, तो वो क्या हो गया, एक फार्स हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये जो लिखा हुआ है, गार्बो डक वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, इट वाज रिटन बाय थॉमस एस्केविल एंड थॉमस नॉर्टन। तो ये जो गार्बो डक है वो क्या है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है। हालांकि ड्रामा की अगर बात किया जाए तो इससे भी पहले लिखा जा गया था, वो जापान की किसी महिला ने लिखा था, लेकिन वही इंग्लिश की बात करें तो जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी कहने का मतलब क्या, दुख वाला नाटक, दुखद नाटक। अच्छा, दुखद नाटक है, वो किसने लिखा था, गार्बो डक ने। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, थॉमस एस्केविल ये किसके द्वारा लिखा गया था, थॉमस एस्केविल के द्वारा। अच्छा, और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया था। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि गार्बोडा किसके द्वारा लिखा गया, तो थॉमस एस्केविल के द्वारा एंड थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया था, जो कि क्या था, इंग्लिश फर्स्ट ट्रेजेडी। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इंग्लिश फर्स्ट ट्रेजेडी का नाम क्या है, तो गार्बो डक। द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा वाज रोस्टर डिरोस्टर। अच्छा, यानी कि जो फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा था, ट्रेजेडी की अगर बात बोले तो गार्बो डक, और कॉमेडी ड्रामा की बात बोले तो रोस्टर डिरोस्टर, जो कब लिखा गया था, 50 में, यानी 1500 में लिखा गया। तो किसके द्वारा, निकोलस उदाल के द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा, खासकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये है ट्रेजेडी और ये है कॉमेडी। अच्छा, ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजेडी की बात बोले तो गार्बो डक, और कॉमेडी ड्रामा की बात करें तो
रोस्टर डियोस्टर। यही आपका देखिए दिखाते हैं, द ट्रेजेडी गार्बोडक है। ठीक, ये क्या एक ट्रेजेडी है जिसमें क्या बहुत लोगों का मृत्यु होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, यूनिवर्सिटी विट्स कहने का मतलब हो गया द ग्रुप ऑफ पायनियर इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हु रोट ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। विट्स मतलब होता क्या है, विद्वान बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो जो भी ड्रामाटिस्ट थे, जो भी फेमस फेमस व्यक्ति थे, जो भी यूनिवर्सल, यूनिवर्सिटी एक कॉलेज का नाम है, जनरल यूनिवर्सिटी का नाम है। तो पहले यूनिवर्सिटी विट्स, विट्स मतलब होता है विद्वान लोग या फिर बोल सकते हैं फेमस ड्रामाटिस्ट लोग। तो कौन ड्रामाटिस्ट थे जो ड्रामा के एक नया रूपांतर दिया, एक नया तरीका, एक नया लिखने का तरीका में बदले। तो वही लिखा हुआ है द ग्रुप ऑफ पायनियर इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, यानी कि बहुत सारे इंग्लिश ड्रामाटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, एक नया मार्गदर्शन दिया था, एक नया तरीका से नाटक लिखना स्टार्ट किए थे। कब? 16th सेंचुरी में। हु ट्रांसफॉर्म द कॉर्निकल प्ले, कॉर्निकल प्ले और अदर प्ले कहने का मतलब है कि पहले जो नाटक लिखा जाता था वो रिलीजियस नाटक लिखा जाता था, यानी कि धर्म पर आधारित नाटक लिखा जाता था, उसको किया जाता था। लेकिन इसको बाद में क्या बहुत सारे ऐसे ड्रामाटिस्ट हो गए, जैसे में क्रिस्टोफर मार्लो हो गया, जॉनी लिली हो गया, शेक्सपियर हो गया, उन्होंने क्या किया कि नाटक में एक नया तरीका लाया, एक नया गुण लाया। अच्छा, जो फिर जो रिलीजियस पॉइंट था वो भी हो तो रहा था, लेकिन साथ ही साथ क्या एक रोमांटिक नाटक लिखना स्टार्ट हो गया, एक कॉमेडी नाटक स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार के अलग अलग नाटक आ गया। तो वही है, जैसे में अगर बात किया जाए तो अलग अलग जो नाटक लाया गया, नया नया तरीका का नाटक, उन लोगों में से कौन फेमस फेमस व्यक्ति थे? तो पहले तो कौन हो गए? शेक्सपियर, हु इंट्रोड्यूस रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश, जिन्होंने, शेक्सपियर ही थे व्यक्ति जिन्होंने रोमांटिक ड्रामा का क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, किसमें? इंग्लिश में। अच्छा, और भी बहुत सारे विद्वान हुए और भी बहुत सारे ड्रामाटिस्ट हुए जो इनमें, जिनका योगदान इसमें मिलता है। जैसे कि बात किया जाए, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, थॉमस किड, क्या है, जॉर्ज पिले और है रॉबर्ट ग्रीन। तो ये आपको याद रहना चाहिए, आपके एग्जाम का पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो फेमस बुक है और जो आज भी पढ़ा जाता है, उस पर नाटक किया जाता है। अच्छा, तो वो कौन कौन से लिखा हुआ है? जैसे डेथ ऑफ शेलमैन है जो आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया, मर्डर इन कैथेड्रल है जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है, ये सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। द वेस्टलैंड है, ये भी पूछता है, टी.एस. एलियट के द्वारा ही लिखा गया। आर्म्स एंड द मैन, जी.बी. शॉ के द्वारा लिखा गया। तुगलक, ये गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया। और ये जो है चित्र एंड रेड ओलियंडर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये पूछ देता है कि चित्र एंड रेड ओलियंडर किसके द्वारा लिखा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। खास करके भारत वाला भी आप याद रखिए रहिएगा, अच्छा पूछते रहता है। आपकी इस बार ऑब्जेक्टिव में 2 से मतलब 23, 24 और 25 में 7 से 8 क्वेश्चन लगभग खाली स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ऑब्जेक्टिव हुआ है। हम आपका ऑब्जेक्टिव ही करवाएंगे, ये जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग सब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन अगर कर लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 5 नंबर का बन जाएगा। ठीक, 6 क्वेश्चन है टोटल, 2 छोटा छोटा है। अगर आप ये 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। और हम साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। लिखा हुआ है स्टोरी ऑफ नॉवेल इन इंग्लिश, तो लिखा हुआ है नॉवेल। पहले नॉवेल का मतलब क्या होता है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, यानी चैप्टर नंबर 5 आपका खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 6 है नॉवेल। नॉवेल का हिंदी होता है उपन्यास। अच्छा, लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ नॉवेल। अगर नॉवेल का मीनिंग की बात किया जाए, इन इन्वेंटेड प्रोज नरेटिव, जो क्या होता है, प्रोज टाइप का होता है। ठीक, प्रोज टाइप का कहने का मतलब देखे होंगे आपका जो रेनबो पार्ट 2 है, जो इंडियन सिविलाइजेशन हो गया, भारत इज माय होम हो गया, पिंच ऑफ स्नैप हो गया, सब का सब क्या प्रोज सेक्शन में ही आता है। ठीक, प्रोज का एक प्रकार होता है जो क्या लिखा हुआ है, डेट इज वेरी लॉन्ग, जो कि बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एंड डील्स स्पेशली विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो कि किसी व्यक्ति का जीवन होता है, जीवन के बारे में बतलाता है, या फिर किस प्रकार से जिंदगी जिया जाए वो नॉवेल में बताया जाता है, एक उपन्यास में देखने को मिल जाता है। जो व्यक्ति अनुभव करता है उसी को उपन्यास के रूप में लिखता है, या फिर अच्छी अच्छी बातें जो लिखता है, ठीक, उसमें थोड़ा सा गहराई होता है, वही आपका क्या होता है,
नॉवेल होता है, जो थोड़े से लंबा रहता है और कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। यूजुअली कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो कि क्या है, एक सीक्वेंस रहता है। अच्छा, सीक्वेंस के अनुसार घटना को बांधा हुआ रहता है, यानी कि एक घटना के बाद ये घटना हुआ, ये घटना के बाद ये घटना हुआ, तो सब क्या हो गया, उपन्यास हो गया, यानी कि नॉवेल हो गया। लिखा हुआ है उपन्यास क्या होता है, तो एक लाइन में समझिए, एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू लैंग्वेज, यानी कि लाइफ के एक्सप्रेशन को समझते हैं, यानी लाइफ के बारे में समझते हैं, किसके द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, वही आपका नॉवेल हो गया। तो अगर बात किया जाए, बहुत ही फेमस फेमस नॉवेल है जो कुछ फेमस नॉवेलिस्ट के द्वारा लिखा गया, जैसे लिखा हुआ है, सर वॉल्टर स्कॉट इज सेड टू बी द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर वॉल्टर स्कॉट को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री नॉवेल, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री नॉवेल आपसे पूछ दिया जाए तो कौन थे, सर वॉल्टर स्कॉट। लिखा हुआ, बुनियान इज सेड टू पायनियर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। पायनियर मतलब ये समझा है, मार्गदर्शक होता है, यानी जो नया तरीका से लिखना स्टार्ट करता है, एक नया तरीका लाता है, वही पायनियर कहलाता है। यानी कि अगर बात किया जाए मॉडर्न नॉवेल, यानी कि नया तरीका का जो नॉवेल लिखना इंट्रोड्यूस किया था, वो किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बुनयान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। याद रखिएगा, हिस्टोरिकल नॉवेल बोले तो सर वॉल्टर स्कॉट, और मॉडर्न नॉवेल बोले तो बुनयान। और फिर लिखा हुआ, रिचर्डसन इज सेड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल किनको बोला जाता है, पायनियर बोले तो बुनयान, और फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल बोले तो कौन, रिचर्डसन। अच्छा, ये मूल, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों को आप याद में रख ले रहिएगा, बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। तो ये बोला जाए कि मुल्क राज आनंद, राजा रॉय एंड आर के नारायण आर सेड टू बी ट्रायो ऑफ इंडिया नॉवेल, यानी भारतीय उपन्यास की बात किया जाए तो ये तीन वो जो व्यक्ति थे, कौन कौन, मुल्क राज आनंद, राजा रॉय और आर के नारायण, इनको क्या थी, ट्रायो ऑफ इंडियन नॉवेल कहते हैं, यानी कि तीन पैरों का बोलते हैं, यानी कि इसी इंडियन नॉवेल में सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का आता है। ये मतलब कि किसी इंडियन का बात किया जाए कि फेमस कौन है, तो ये तीनों का नाम आता है, इसलिए इसको क्या बोला, ट्रायो ऑफ इंडियन नॉवेल कहा जाता है। ये पॉइंट, ये और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये तीनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आपके एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। क्यों, क्योंकि कहीं ये तीनों है, जो तीनों जो भी नॉवेल लिखा गया है, वही तीनों के द्वारा लिखा गया, जो कि बहुत ही फेमस है। जैसे बात किया जाए तो मुल्क राज आनंद हो गए, राजा रॉय हो गए और आर के नारायण हो गए, इसको क्या बोला जाता है, ट्रायो ऑफ इंडिया नॉवेल कहा गया, यानी कि भारतीय उपन्यास के त्रिभुज बोल सकते हैं, या फिर तीन पैरों का बोला सकते हैं। इसी पे क्या, जैसे मैं अगला अगला कैंटेगर बोल दिया कि बताओ भारत के भारतीय नोवेलिस्ट कौन है, तो तीनों का नाम सबसे पहले आता है, मुल्क राज आनंद, राजा रॉय और आर के नारायण, जिन्होंने क्या किया है, नॉवेल लिखा है। ठीक, नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश। अगर फर्स्ट इंडियन नॉवेल की बात किया जाए, ठीक, तो उस चीज को किसने लिखा है, राजमोहन वाइफ। अच्छा, ये तुम्हारा नाम है आपका, ये जो है वो नाटक का नाम है राजा मोहन वाइफ, यानी कि राजा मोहन की पत्नी, ये नॉवेल है। अच्छा, और लिखने वाला का नाम है बंकिम, क्या नाम है, बंकिम चंद्र, सुनोगे, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो उन्हीं के द्वारा क्या ये लिखा गया, कब लिखा गया था, 1864 में। नेक्स्ट है द गाइड। द गाइड किसके द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। ऐसे ही और भी कुछ फेमस फेमस बुक है जो और भी नोवेलिस्ट के द्वारा लिखा गया, और भी उपन्यासकार के द्वारा लिखा गया, जो आपके एग्जाम में पूछते रहता है। जैसे कि अगर बात किया जाए, ये एकदम याद रखिएगा, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, बहुत बार पूछता है, ये पहले हम लोगों का चैप्टर में पूछता था, 10 नंबर का एक स्पेशल बुक रहता था, यानी कि नॉवेल रहता था, जिसको हम लोगों को क्या करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, 13-14 पेज का वो, और ज्यादा ही पेज का रहता था, जिसको हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। आपके सिलेबस में हटा दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा, डेविड कॉपरफील्ड है जो किसके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। सावित्री है जो अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। और भी कुछ फेमस राइटर है, जैसे कि द पिलग्रिम प्रोग्रेस है तो बुनियान के द्वारा लिखा गया है। एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो हो गया तो डैनियल डिफो के द्वारा लिखा गया है। टॉम जोन्स के द्वारा अगर बात किया जाए तो टॉम जोन्स है जो किसके द्वारा लिखा गया, तो मेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया। प्राइड एंड प्रेजुडिस
प्राइड एंड, नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा गया है? जैन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया। डेविड कॉपरफील्ड एंड पिकविक पेपर्स, देखिए दोनों नाम अगर साथ में बोलेगा, हालांकि दोनों चीज तो वही एक ही व्यक्ति लिखे हैं, चार्ल्स डिकेंस, यानी कि डेविड कॉपरफील्ड और पिकविक पेपर्स, ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट अगर बात कुल्ली, ये बहुत एग्जाम में पूछा है, कुल्ली अनटचेबल मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है, जिसको क्या बोला जाता है? ट्रायो ऑफ इंडिया नोबेल बोला जाता है। कौन? मुल्कराज आनंद हो गया, आर के नारायण हो गया, ठीक है, जो यही हो गया द गाइड हो गया, जो किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण के द्वारा, ठीक। और भी जिसमें सरपेंट ऑफ द रोप एंड द कैंथपुरा की बात किया तो राजा रोय के द्वारा हो गया। द गोल्डन गेट ए सुटेबल बॉय अगर बोला जाए तो ये दोनों किसके द्वारा लिखा गया? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग की बात किया जाए तो और क्या है? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया। हैकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखा गया? मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया। ए पैसेज टू इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया? एम फोर्स्टर के द्वारा लिखा गया है। सावित्री बार बार मिल रहा है, सावित्री पे ध्यान देना, एग्जाम में पूछता है, खास करके इंडियन नॉवल तो सबसे ज्यादा याद रखना है। और ये वाला डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। तो सावित्री है अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है। तो आप इतना याद रख ले रहिएगा। बस यही था क्या पूरा का पूरा चैप्टर। तो आज हम लोगों ने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के पूरा का पूरा 6 चैप्टर एक वीडियो में देख लिया। अच्छा, तो इस वीडियो से रिलेटेड आप पूरा देखिएगा। और इस चैप्टर के अगर नोट्स की बात किया जाए तो आपको A4 साइज में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो इससे पहले हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डालने से पहले हम क्या करेंगे कि 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो भी डाल देंगे और प्रैक्टिस भी कर लेंगे ऑब्जेक्टिव को। अच्छा, तो अगर फिर भी आपको देखना है इसमें, इस टेलीग्राम पे आपको और भी बहुत सारे नोट्स मिल सकते हैं, आप जाइएगा तो सर्च भी कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, तो जा करके आप इंग्लिश पाथ मेकर सर्च कीजिएगा, इंग्लिश पाथ मेकर सर्च कीजिएगा तो वहाँ और भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, या फिर आप इसको यहाँ से डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैन कीजिएगा तो आपका टेलीग्राम वहाँ डायरेक्ट खुल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आप ये इस वीडियो को देख करके हम गारंटी लेते हैं कि जब आप इस बुक से रिलेटेड जब आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाएगा तब कोई एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। धन्यवाद। खत्म हो गया।